video we will discuss the past 3 years question paper of applied microbiology and infection control. तो पूरी वीडियो में सबसे पहले हम MCQs के आंसर्स डिस्कस कर लेंगे एंड उसके बाद जो क्वेश्चंस आए हुए हैं हम थोड़ा थोड़ा ऊपर से उनको भी डिस्कस कर लेंगे ताकि अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहा है, तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम MCQ से स्टार्ट करते हैं, तो इनके मैं आंसर साथ साथ में बताई जाऊंगी। द बैक्टीरियल सेल्स आर एट देयर मेटाबॉलिक पीक ड्यूरिंग, हमें पता ही है लॉग फेज जिसको हम एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं, उसमें उनकी ग्रोथ सबसे हाईएस्ट होती है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। देन इज आइडेंटिफाई द ऑब्लिगेट एनारोब। एन ऑब्लिगेट एनारोब याद रखना हमेशा क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज ही हमने पढ़ी थी, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। तो यहाँ पर एक ही क्लोस्ट्रीडियम स्पीशी बताई हुई है, दैट इज क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई इन द ऑप्शन, तो आंसर इज ऑप्शन सी। तो ऑब्लिगेट एनारोब्स क्लोस्ट्रीडियम होते हैं, ठीक है, आंसर इज क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमें पता है कैसे के दिखेंगे, वो पिंक कलर के दिखते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो हमें पर्पल कलर के दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैक्टीरिया मल्टीप्लाई बाय, दिस इज वेरी बेसिक। बैक्टीरिया कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मेन जो उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है दैट इज थ्रू सिंपल बाइनरी फिजन। बैक्टीरिया टूटता है इनटू 2 डॉटर सेल्स, ठीक है, बाइनरी फिजन से। देन इज ब्लड अगार मीडियम इज, द ऑप्शन इज ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एनरिच्ड मीडियम। हमने पढ़ा भी है कि एनरिच्ड मीडियम में 2 होते हैं, एक होता है चॉकलेट अगार, एक आता है ब्लड अगार, ये बुक्स में लिखा हुआ है, द आंसर इज एनरिच्ड मीडियम। देन इज एग्जांपल फॉर डीएनए वायरस, तो ऐसे याद रख लो डीएनए वायरस इज अडीनो वायरस, एडीनो वायरस, ठीक है, अडीनो वायरस इज एग्जांपल ऑफ डीएनए वायरस। नेक्स्ट आर प्लाज्मा सेल्स आर द एंड सेल्स ऑफ, इसका क्या मतलब है कि जो बी सेल्स होते हैं वो फिर जब बी सेल्स होते हैं वो आगे प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं जो आगे एंटीबॉडीज फॉर्म करती है, तो आंसर इज बी सेल्स, ऑप्शन बी, बी सेल्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, ये तुमने याद रखना है, रॉबर्ट कोच। सबसे पहले एमटीबी किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट कोच ने। विल्सन एंड ब्लेयर मीडियम, जो ये वाला मीडियम है, इट इज used for the isolation of salmonella typhi, ऑप्शन बी। विल्सन एंड ब्लेयर मीडियम सैल्मोनेला टाइफी को आइसोलेट करने के लिए होता है। एंड एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया था। देखो कंपाउंड, कंपाउंड मतलब 2 चीजें, तो जिस नाम में 2 आ रहे हैं जैसे जॉनसन एंड हैंस, तो दिस इज द आंसर। तो ये था पहले वाले क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यूज के आंसर। अब आते हैं ये फिर आगे, हमें ये फॉर्मेट भी साथ साथ ही देख लो। फिर हमें क्वेश्चन आते हैं 6 मार्क्स का, 2 क्वेश्चंस में चॉइस आती है, एक क्वेश्चन बैक्टीरियोलॉजी से आता है और एक क्वेश्चन वायरोलॉजी से आता है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, राइट इन ब्रीफ द मॉर्फोलॉजी, पैथोजेनेसिस एंड लैब डायग्नोसिस ऑफ विब्रियो कॉलेरा, और ऑप्शन में आया हुआ है डिस्क्राइब द इटियोलॉजी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, लैब डायग्नोसिस ऑफ पोलियो वायरस एंड पोलियो वैक्सीनेशन पे भी नोट लिखो। तो यहाँ से तुम समझिए ना, सिर्फ ऊपर से नहीं पढ़ना, यहाँ पर पोलियो वायरस की जो वैक्सीनेशन है उन पे भी नोट लिखने के लिए कहा हुआ है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखना। फिर हमें 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आए हैं, कोई भी 3 अटेम्प्ट करने थे। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में डिफरेंस, पैसिव इम्यूनिटी, इसमें तुम क्या लिखोगे, मतलब पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, फिर इसकी 2 टाइप्स होती है, एक आर्टिफिशियल पैसिव होती है, एक नेचुरल पैसिव होती है। आर्टिफिशियल पैसिव में जिसमें हम बाहर से इम्यूनोग्लोबुलिन से दे देते हैं, एंड नेचुरल पैसिव में जैसे मदर टू बेबी, जैसे आईजीएम एंटीबॉडीज जो प्लेसेंटा के थ्रू चले जाती हैं, तो वो चीज़ लिख देना, या मिल्क के थ्रू, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू। फिर अग्लूटिनेशन रिएक्शन एंड लैब डायग्नोसिस ऑफ एंटेरिक फीवर आया हुआ है। इसमें इस क्वेश्चन को पता कैसे अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले तुम लिखोगे एंटेरिक फीवर क्या होता है, ठीक है, फिर तुमने क्या लिखना होता है कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है विच आर कॉजिंग दिस एंटेरिक फीवर। सो एंटेरिक फीवर मतलब कि टाइफॉइड, सो सैल्मोनेला टाइफी एंड सैल्मोनेला पैराटाइफी, दीज 2 आर द बैक्टीरिया विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटेरिक फीवर। फिर तुमने आगे क्या कहना है कि जो बैक्टीरिया भी मैंने तुम्हें बताया ना, हर एक बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने वाले जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर दोनों के लिए वैसे कॉमन ही होता है इस केस में, तो अगर कोई और डिसीज आ गई तो हर एक बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए वो अलग अलग लैब डायग्नोसिस होते हैं। तो इस केस में तो टाइफी एंड पैराटाइफी के लिए हम विडाल टेस्ट कर सकते हैं, टाइफी डॉट टेस्ट कर सकते हैं, पीसीआर कर सकते हैं, अग्लूटिनेशन कर सकते थे, ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर कर सकते थे। सो दीज आर ऑल द टेस्ट। फिर हमने हर एक टेस्ट को, ये जो मैंने टेस्ट अभी एनलिस्ट किया है और 2 बैक्टीरियाज बताए हैं, तो फिर आगे इन टेस्ट को तुमने एक्सप्लेन कर देना था। ऐसे ये क्वेश्चन को तुमने अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तुम बताओगे वो डिसीज क्या है, उसके सिम्टम्स बता देना, फिर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल है, फिर ईच माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फर्दर टेस्ट बता देना और इनको एक्सप्लेन कर देना। फिर शॉर्ट नोट आए हुए हैं लुइस पैस्चर, इसमें तुम लुइस पैस्चर क्या था, उसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थी, उसके जो उसने पैस्चराइजेशन मेथड बताया था उसको एक्सप्लेन कर देना, उसमें हाई टेम्परेचर, शॉर्ट टाइम, वो सारे आते हैं, वो एक्सप्लेन कर देना। एंडोटॉक्सिन्स बता देना, एक वायरुलेंस फैक्टर होता है जो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियाज के अंदर वाली साइड होता है,
तो ये सिस्टेमिक एंड लोकलाइज्ड इफेक्ट शो करता है, जैसे फीवर, इन्फ्लेमेशन, नेक्रोसिस, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एंड ऑल दैट. देन एलाइजा, इसके बारे में बता दोगे, दैट्स वेरी इजी. फिर हम आते हैं सेक्शन बी, दैट इज इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी. तो इसमें सबसे पहले एमसीक्यू इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ एक्सेप्ट. देखो रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आते हैं, शूज, यहाँ पर कोई कई जैसे एरियाज होते हैं लाइक ओटी कम्प्लेक्सेस, वहाँ पर स्पेशलाइज्ड शूज या शू कवर वेयर करते हैं. सो दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ पीपीई. मास्क, बट नेक सपोर्ट इज नॉट द पार्ट, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, नेक सपोर्ट. Which of the following is a component of ventilator associated pneumonia bundle? Option A, DVT prophylaxis. ये बंडल है क्योंकि पेशेंट वेंटिलेटर पे है, ऑफ कोर्स पेशेंट मतलब बेड रिडन है ना, तो पेशेंट को डीवीटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमें डीवीटी प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पेशेंट्स यूज ऑफ अल्कोहल बेस्ड वाटरलेस एंटीसेप्टिक इज इनकरेज? सो आंसर इज पेशेंट विद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. देखो अल्कोहल बेस्ड वाटरलेस एंटीसेप्टिक कि हम वाटर, सोप एंड वाटर का यूज़ नहीं कर रहे, हम सिर्फ अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स का यूज़ करें हैं. देखो न्यूबॉर्न पेशेंट्स के केस में अभी मतलब जो न्यू बेबी है वो हुआ ही है, तो हमारे हैंड्स विल बी विजिबली सॉइल्ड. एंड एक चीज़ याद रखना, वेन एवर द हैंड्स आर विजिबली सॉइल्ड, हम सैनिटाइजर्स यूज़ नहीं करते, हम सोप एंड वाटर का यूज़ करते हैं. सो इन दिस केस हम वाटरलेस डिसइंफेक्शन यूज़ नहीं करेंगे. इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के केस में भी हम सोप एंड वाटर को ही पहले प्रायोरिटी देते हैं. एंड पेशेंट विद स्किन लीजन्स, तो वो भी चीज़ ज़्यादा कंटेमिनेटिंग है, इसलिए हम सोप एंड वाटर का यूज़ करेंगे. बट यूटीआई के केस में डायरेक्ट ट्रांसमिशन होनी पॉसिबल नहीं है, तो हम सैनिटाइजर्स का यूज़ कर सकते हैं. सो आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. What is the recommended temperature used in autoclave? That is 121 degrees centigrade. Option A. Good cough etiquettes include all except the following. Answer is option D. ये सारे होते हैं, covering your mouth and nose when coughing or sneezing, dispose of tissue immediately, perform hand hygiene as soon as possible. But ये नहीं हम करते कि cough with head pointing towards ground so germ do not spread. ऐसा कुछ नहीं होता. जो germs है वो droplets के थ्रू अगर हम face जिधर मर्जी कर लें उन्होंने spread हो सकते हैं. So option D is not the correct one. Then according to WHO guidelines, how many moments of hand hygiene exist? These are 5. वही before touching the patient, before after touching patient surrounding, after touching body fluids and all that. ये total 5 थे. फिर है which of the following recommended concentration of clinical agent is used for floor cleaning? तो floor की cleaning के लिए हम 0.5% sodium hypochlorite यूज़ कर सकते हैं, ये याद रखना, for floor cleaning. Option B. Then according to the Central Pollution Control Board guidelines, gloves used by healthcare workers working in clinical area should be discarded in which of the following bags? That is very basic. Option B, red. Which of the following are the 4 Ds of antimicrobial therapy except? देखो राइट ड्रग, राइट डोज, राइट ड्यूरेशन तो होता ही है, बट राइट एडजुवेंट थेरेपी नहीं होता, तो इसको कट कर देना. दिस इज नॉट. सो आंसर इज ऑप्शन डी, राइट एडजुवेंट थेरेपी. ऑल द थ्रीज आर द components of 4 Ds of antimicrobial therapy, but option D is not. Which of the following might not be the effective control measure in reducing the hospital acquired infection? Answer is option B, that is more use of antibiotics. इससे तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगी. तो हमने पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लिया. अब एक बारी इसके भी क्वेश्चंस देख लें. क्वेश्चन आया हुआ है 7 मार्क्स का, डिफाइन स्टेरिलाइजेशन एंड लिस्ट वेरियस मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड डिस्कस मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन इन डिटेल. फिर नोजोकोमियल इन्फेक्शन पे आया है, कौन कौन से हम मेजर्स लेने हैं टू प्रिवेंट दोज इन्फेक्शंस. फिर RCA, root cause analysis and of any adverse event, care of vulnerable patients, importance of antibiotic stewardship, principle of specimen collection, spill management. यहाँ पर हमने मटीरियल सेफ्टी डाटा शीट बना देनी है. नीडल स्टिक इंजरी यहाँ पर तुम लिख सकते हो नीडल स्टिक इंजरी को प्रिवेंट कैसे करना है, और अगर हो गया तो फिर कौन से मेजर्स लेने हैं, कौन सी वैक्सीन लगती हैं, किसको इन्फॉर्म करना है. Next is vaccination for healthcare workers like hepatitis B, HIV, all those vaccines that were given to the healthcare workers. वो सारी लिस्ट करनी है और उनको एक्सप्लेन करना है. तो पहला क्वेश्चन पेपर तो हमने क्लियर कर लिया. अब स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट वन. सेकंड क्वेश्चन पेपर, इसमें भी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द सेक्शन ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से. सो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, दैट इज ऑप्शन डी, एडवर्ड जेनर. स्मॉल पॉक्स वैक्सीन सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने दी थी. एंड रेजोल्यूशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 0.2 माइक्रोन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. टर्म वैक्सीन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था कि टर्म वैक्सीन वाज क्वाइंड बाय, तो सबसे पहले ये जो वैक्सीन वगैरह थी, जो स्टेरिलाइजेशन के मेथड्स थे, वो सारे लुईस पास्चर ने दिए थे. तो थर्ड का ऑप्शन बी इज करेक्ट, लुईस पास्चर, उसने सबसे पहले वैक्सीन टर्म क्वाइन की थी. इंडिया इंक स्टेनिंग इज यूज टू डेमोन्स्ट्रेट, वेरी इजी अगेन, ऑप्शन बी, बैक्टीरियल कैप्सूल. देन एग्जाम्पल ऑफ सेल वॉल डेफिशिएंट बैक्टीरिया, ये हमने +1 में भी पढ़ा, दैट इज माइकोप्लाज्मा, इट इज द स्मॉलेस्ट एंड लैक्स सेल वॉल.
फिर जनरेशन टाइम ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज 20 आवर्स, ये चीज़ याद रखना. फॉर इकोलाई डाटा इट इज़ 20 मिनट्स, फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इट इज़ 20 आवर्स, एंड फॉर माइकोबैक्टीरियम लेप्रे इट इज़ 20 days. Which of the following bacteria grow in the acidic medium? देखो lactobacillus, lactic acid, इसे याद कर लो. A facultative anaerobe is, इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी, कि ऑर्डिनरली इट इज एन एरोब, पर अगर ऑक्सीजन नहीं भी है देन इट कैन सर्वाइव. हम उनको कहते हैं कि दीज आर फैकल्टेटिव एनारोब. Then is toxic shock syndrome is caused by Staphylococcus aureus, option number B. Penicillin is discovered by, ये कौन सा था? फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उसने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था. क्वेश्चन आया हुआ है 6 मार्क्स का. राइट अबाउट द टॉक्सिन्स, पैथोजेनिसिटी एंड लैब डायग्नोसिस ऑफ क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम. कौन सा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है? बोटुलिनम टॉक्सिन, जिसका वूंड बोटुलिज्म, इन्फेंट बोटुलिज्म एंड फूड बॉर्न बोटुलिज्म ये इफेक्ट्स होते हैं, वो लिख देना. उसके बाद रेबीज वायरस आई हुई है, उसकी मैनेजमेंट लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द क्लास, कि कितना पेशेंट एक्सपोज्ड हुआ है टू द सलाइवा ऑफ द रेबिड एनिमल. फिर शॉर्ट क्वेश्चंस में बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, आईजीएम एंटीबॉडी आई हुई है. इसमें हम आईजीएम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, पेंटामेरिक फॉर्म होती है और ये फीटस में या प्लेसेंटा से बाईपास हो जाती है एंड ऑल डैट, वो लिख सकते हैं. विडाल टेस्ट दैट इज फॉर एंटेरिक फीवर, उसकी इसकी प्रॉपर डायग्राम बन सकती है. फिर कोच पोस्टुलेट्स आए हुए हैं जिसमें वो सारे लिखने हैं, एसोसिएशन, इनोक्यूलेशन, आइसोलेशन एंड री आइसोलेशन. एनरिच्ड मीडिया जिसमें ब्लड अगार एंड चॉकलेट अगार एंड अलाइजा, देखो रिपीट हुआ है फिर से यहाँ पर. एनरिच्ड मीडिया, कोच पोस्टुलेट्स, ये क्वेश्चन अलाइजा, ये रिपीट हुआ है. फिर इन्फेक्शन कंट्रोल के एमसीक्यूज देख लेते हैं. तो पहला क्वेश्चन आया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, देखो पहले क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कंपोनेंट ऑफ वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया. अब आया कौन सा नहीं है. तो इसका जो बेसिकली आंसर था दैट वाज प्रिवेंशन ऑफ वॉमिटिंग, क्योंकि ओरल केयर भी करनी होती है, ठीक है. नहीं तो यहाँ पर बैक्टीरियल या कोई भी अदर इन्फेक्शन होने, सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाएगा. डीवीटी प्रोफाइलैक्सिस मैंने तुम्हें पहले रीजन बता दिया. एंड पेशेंट को पेप्टिक अल्सर प्रोफाइलैक्सिस होने के चांसेस हो जाते हैं बिकॉज पेशेंट इज बेड रिडन फ्रॉम अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इसीलिए पेप्टिक अल्सर प्रोफाइलैक्सिस भी हम लेते हैं. बट प्रिवेंशन ऑफ वॉमिटिंग इज नॉट in this VAP bundle. Which of the following is considered as the most important aspect of hand hygiene? The answer is option C, friction, क्योंकि जितने अच्छे से हम हैंड्स को रब कर रहे हैं, मतलब कि बैक्टीरियाज को हम उतने अच्छे से किल कर रहे हैं. सो आंसर इज ऑप्शन सी. Which of the following is the recommended heat temperature and time period for the moist heat sterilization used in autoclave? उसके लिए 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 मिनट्स होता है. एंड हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आर? देखो आइडियली अब के अकॉर्डिंग इन करंट टाइम इट इज़ 4, है ना. हमारे पास 4 बायोमेडिकल वेस्ट वाले होते हैं, जैसे येलो, रेड, ग्रीन एंड ब्लू. बट पहले 2016 से पहले इट वॉज 10. सो अभी ऑप्शन में 4 नहीं दिया हुआ, तो करेक्ट ऑप्शन इज 10. Which of the following is most widely used disinfectant for human immunodeficiency virus infected material? तो उसके लिए बेस्ट इज हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन. हमारे हॉस्पिटल्स में मेनली सोडियम हाइपोक्लोराइड ही यूज़ करते हैं. Next is 6th one, the process by which an article, surface or medium is made free of all microorganism either in the vegetative form. देखो ये उस कंसेप्ट पे बेस्ड है कि डिसइंफेक्शन जब हम कर रहे हैं तो हम स्पोर्स को या वेजिटेटिव सेल्स को किल नहीं कर रहे हैं, है ना. बट जब हम स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं तो स्पोर्स या वेजिटेटिव सेल्स भी किल्ड हो रहे हैं. तो यहाँ पर आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था ऑप्शन ए, स्टेरिलाइजेशन. फिर है what are the correct steps to be followed while handling the linen used by the patient? पहले collect, wash, dry, store and distribution, transport, washing, drying, storage and distribution, collecting, then transport, washing, drying, storage and distribution. देखने से पता चल रहा है सबसे पहले हम जहाँ पर वो यूज़ हुई हैं वहाँ से कलेक्ट करके ट्रांसपोर्ट करेंगे टू द लॉन्ड्री एरिया, फिर उनको वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे, स्टोर कर देंगे एंड फिर जैसे रिक्वायर्ड है वैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी. Which of the following is not the aim of antibiotic stewardship program? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंक्रीज द अपटेक ऑफ एंटीबायोटिक्स. हम ऐसे थोड़ा ना करेंगे, इससे तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगी. बाकी सारी ठीक है, कम्बैट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो हम चाहते हैं, मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स को रोकना, करेक्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी, ये दी ऑल 3 ऑप्शंस आर करेक्ट. बट ये नहीं हम चाहते कि हम एंटीबायोटिक की अपटेक को इंक्रीज करवा दें. नेक्स्ट इज पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस इज नॉट अवेलेबल फॉर विच ऑफ द ब्लड बॉर्न पैथोजन? सो हेपेटाइटिस सी के लिए पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस अवेलेबल नहीं है. HCV के लिए याद रखना. The amount of stool needed for the specimen is 1 to 2 teaspoon is enough.
तो यहाँ पर हम नेक्स्ट देख लेते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल में। फिर 7 मार्क्स के क्वेश्चन में दो ऑप्शंस में चॉइस आई हुई है। पहला आया हुआ है बायोमेडिकल वेस्ट, डिफाइन बायोमेडिकल वेस्ट एंड व्हाट आर द वेरियस कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट एंड देयर मेथड्स ऑफ डिस्पोजल। देखो कैटेगरी से तुम खुद लिख लोगे कि केमिकल बायोमेडिकल वेस्ट होता है, बायोलॉजिकल होता है, एनाटॉमिकल बायोलॉजिकल वेस्ट होता है, वो सब कुछ, राइट। बट मेथड्स ऑफ डिस्पोजल में तुम ऐसे करके लिख सकते हो कि सबसे पहले हमारे पास ऑन साइट मेथड्स ऑफ डिस्पोजल होते हैं, ऑफ साइट मेथड ऑफ डिस्पोजल होते हैं। ऑन साइट में कुछ आता है, जैसे नीडल बर्नर हो गया, इंसिनरेशन हो गया, ऑटोक्लेविंग, हाइड्रोक्लेविंग, वो सब कुछ। एंड ऑफ साइट में जैसे शार्प पिट्स हो गए, डीप बरियल्स हो गए, सैनिटरी लैंडफिल्स हो गया, वो सब कुछ आ जाता है। फिर यहाँ पर देखो डिस्कस द इंसिनरेशन इन डिटेल, तो इस चीज़ को तुम ध्यान दे देना। फिर नेक्स्ट आया हुआ है व्हाट इज नोसोकोमियल इन्फेक्शन, वेरियस टाइप्स ऑफ नोसोकोमियल इन्फेक्शंस एंड डिस्क्राइब वेरियस मेजर्स टू प्रिवेंट नोसोकोमियल इन्फेक्शन, मतलब केयर बंडल्स ही तुमने लिखने हैं। उसके बाद हमें क्वेश्चन आए हुए हैं जो 5 मार्क्स के, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड लॉन्ड्री मैनेजमेंट, रेडिएशन सेफ्टी। इसमें तुम अलारा प्रिंसिपल लिखोगे, जैसे एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल वो। फिर वो टाइम, शील्ड एंड डिस्टेंस वाले जो पॉइंट्स आते हैं कि मिनिमम टाइम तक एक्सपोज रहना है, डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए टू हमारे से रेडिएशन का, एंड शील्ड यूज़ करना है। उसके बाद जो हम बैज वगैरह यूज़ करते हैं, सेफ्टी बैजेस वगैरह, उसके बारे में तुम लिखोगे। फिर एंटीबायोग्राम इन हॉस्पिटल, ये क्या चीज़ है मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देती हूँ, इसकी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई होगी, तो एक बार इसको चेक कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी ये आया हुआ है। एंटीबायोग्राम क्या होता है, एक लैब रिपोर्ट होती है जो लैब्स या हॉस्पिटल प्रिपेयर करता है, जिसमें वो बताते हैं कि ये वाला एंटीबायोटिक है जिससे बहुत सारे जो बैक्टीरियाज हैं वो किल हो रहे हैं, मतलब टू दिस स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सेंसिटिव टू। फॉर एग्जाम्पल क्लैप्सिला हो गया, प्रोटियस हो गया, इकोलाई हो गया, सो दे आर 99% सेंसिटिव टू मीरोपेनम। ऐसे करके एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं ताकि हम ना वही वाले एंटीबायोटिक्स ज़्यादा यूज़ करें, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स मतलब हम यूज़ करें ताकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कम हो। इसको कहते हैं एंटीबायोग्राम। वैसे तुम डिटेल में पढ़ना है तो उससे पढ़ लेना। हैंड हाइजीन तुम लिख ही दोगे। उसके बाद इमरजेंसी कोड्स इन हॉस्पिटल, रेड कोड होता है, ब्लू कोड ब्लू होता है, वो सारे कोड येलो होता है, कोड रेड होता है, ऑल दैट। फिर नीडल स्टिक इंजरीज, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस एंड कंटेनर्स टू कलेक्ट स्पेसिमेन। इसमें तुम देखोगे जैसे ब्लड कंटेनर के लिए, ब्लड कलेक्ट करने के लिए वैक्यूटेनर्स होते हैं जो रेड कलर के, ब्लू, ग्रीन, ग्रे, पर्पल, ये सारे कलर के होते हैं। उसमें क्या क्या होता है कि एक EDTA वाइल होती है, एक में सिलिका जेल होती है, वो सब कुछ तुम लिख सकते हो। एंड जैसे यूरिन के लिए कॉर्क स्क्रू, वाइड माउस्ड स्टेराइल यूरिन कंटेनर हो गया। फॉर स्पूटम ऑल्सो कॉर्क स्क्रू, वाइड माउस्ड कंटेनर। एंड CSF के लिए भी हम ऐसे करके CSF किट आती है। फिर स्टूल के लिए हम स्टूल, एक पूरा बेड पैन या स्टूल कंटेनर भी उसको कह देते हैं, नॉर्मली वो यूज़ करते हैं। फॉर स्पूटम हम थ्रोट स्वैप्स यूज़ कर सकते हैं या स्पूटम कंटेनर यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ें तुम यहाँ पर लिख लेना, इसको डिटेल में तुमने पढ़ना पड़ेगा तुमको। नेक्स्ट थर्ड लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें क्वेश्चन आया हुआ है द फर्स्ट एंटीबॉडी टू कंटैक्ट इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहली एंटीबॉडी कौन सी होती है, IgM। टैपोनिमा पैलिडम वाज डिस्कवर्ड बाय शुडेन एंड हॉफमैन। वायरस विल कंटेन, कुछ भी नहीं होता उसके पास, बस DNA एंड RNA होता है। कोएगुलेस टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट होता है फॉर द स्टेफाइलोकोकस के लिए। एंथ्रेक्स एक एनिमल बॉर्न डिसीज है। सेपरेशन ऑफ अ सिंगल कॉलोनी इज नॉन एज प्योर कल्चरिंग, आइसोलेशन, सेपरेशन बोथ ए एंड बी। सो ऑब्वियसली प्योर कल्चरिंग भी उसको कहते हैं एंड आइसोलेशन भी उसको कहते हैं। स्टेरिलाइजेशन ऑफ कल्चर मीडिया कंटेनिंग सीरम इज बाय। देखो MCQ ये रिपीट हुआ है, बस थोड़ा सा उन्होंने मोल्ड कर दिया। पहले भी हमने ये किया हुआ है ना। सीरम वाले के लिए क्या होती है, फिल्ट्रेशन, माइक्रोपोर फिल्टर्स यूज करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो भी सीरम कंटेनिंग सब्सटेंसेस होते हैं उनके लिए, या कोई भी हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेस हो जाए जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गए, तो उनके लिए माइक्रोपोर फिल्टर्स यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो इन आर्टिफिशियल मीडिया, इसका वन एंड ओनली आंसर इज माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। कल्चर मीडिया फॉर फंजाई। अब तुम्हें देखो, अगर तुम्हें सबका नहीं भी पता तुम इतना दिमाग तो लगा सकते हो ना। हमने PDA भी पढ़ा है, SDA भी पढ़ा है, इसका तुम्हें आइडिया नहीं है तो ऑल ऑफ द अबव ही टिक करोगे क्योंकि बोथ ए एंड बी वाली तो ऑप्शन भी नहीं है। वायरसेस विच हैव टेराटोजेनिक प्रॉपर्टी। टेराटोजेनिक मतलब दोज वायरसेस विच कैन कॉज बर्थ डिफेक्ट्स। तो ऐसे की कौन सी है, सारी है। हर्पे सिम्प्लेक्स भी होती है, साइटोमेगालोवायरस एंड रूबेला वायरस। तो आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। फिर क्वेश्चन आया हुआ है राइट इन ब्रीफ द मॉर्फोलॉजी, पैथोजेनेसिस एंड लैब डायग्नोसिस ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इजी है। एंड एक क्वेश्चन आया हुआ है हेपेटाइटिस C पर। अब देखो शॉर्ट में क्वेश्चन आया है फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया इस पे, इसको चेक कर लेना, तुम्हें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। विद डायग्राम मैंने बताया। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, सेल वॉल अपेंडेजेस बता दोगे, फ्लैजिला, सीलिया, फिम्ब्रे, पिलाए, ऑल दोज। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट इजी है। उसके बाद बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ये पता नहीं कितनी बारी रिपीट हुआ है, तुम खुद देखो। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, दोनों में आया हुआ है एंड 3 बारी आया हुआ है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। डीप माइकोसिस, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इसकी मैंने ट्रिक बनाई होगी, वो चेक कर लेना।
उसके बाद नेक्स्ट आती है इन्फेक्शन कंट्रोल। इसमें फर्स्ट एमसीक्यू इज हाउ मेनी स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग, 7 स्टेप्स होते हैं, क्लियर है। नेम द स्टेरिलाइजेशन मेथड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूज्ड इन हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल लेबोरेटरीज फॉर हीट लेबाइल लिक्विड सब्सटेंसेस और एंटीबायोटिक्स। आ गया ना, वही रिपीट, हीट लेबाइल सब्सटेंसेस, सीरम वाले सब्सटेंसेस या एंटीबायोटिक्स के लिए कौन सा होता था, फिल्ट्रेशन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आइडियली पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस शुड बी स्टार्टेड विद इन। अब देखो ये चीज़ डिपेंड करती है, अब उन्होंने वर्ड लिख दिया आइडियली, तो इसलिए इसका आंसर तो विद इन 1 आवर है। तुम खुद सोचो, अगर किसी को नीडल स्टिक इंजरी होगी तो हम तो यही सोचेंगे ना कि विद इन 1 आवर हम जल्दी से जल्दी मेजर्स ले लें, है ना। तो आइडियली अगर लिखा होगा तो आंसर इज विद इन 1 आवर। अदरवाइज वैसे क्या होता है कि हम 72 आवर्स के बीच बीच में हम मेजर्स ले सकते हैं। अगर आइडियली वर्ड ना लिखा होता तो आंसर शुड बी विद इन 72 आवर्स ऑफ रीसेंट एक्सपोजर, बट आइडियल लिखा है तो हम तो यही कोशिश करेंगे ना जल्दी से जल्दी एक्शन ले। देयरफॉर द आंसर इज ऑप्शन सी विद इन 1 आवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ पोर्टर ऑफ एंट्री फॉर बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया आईज नोज माउथ से तो जा सकता है, बट इंटैक्ट स्किन, इंटैक्ट मतलब कि अनब्रोकन स्किन, उसमें से कैसे जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट डज द फॉलोइंग सिंबल स्टैंड्स फॉर। ये यूनिवर्सल सिंबल है फॉर द बायोहजार्ड मटेरियल। उसके बाद केयर बंडलिंग इज अ सेट ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस दैट इंप्रूव द पेशेंट आउटकम्स व्हेन परफॉर्म्ड कलेक्टिवली एंड रिलायबली। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ केयर बंडल एक्सेप्ट। तुम्हें पता है वीएपी, कॉटी, क्लेप्सी, एसएसआई होते हैं, बट सीडीसी इज नॉट द बंडल। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। Glutaraldehyde is used for sterilization of all these equipment. So answer is option D, all of the above, for cystoscope, endoscope, bronchoscope. Chemical disinfectant which can be safely applied to the living tissue to prevent infection. जो ऐसे के disinfectant जिसको हम अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं ना, उनको कहते हैं एंटीसेप्टिक्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Which bacterial spores are used for as a sterilization control in autoclave? ये चीज़ें हमने जो CSST डिपार्टमेंट में भी हमने स्टडी की होगी कि ऐसे का कौन सा बैक्टीरिया होता है, दैट इज बैसिलस स्टेरोथर्मोफिलस। हम इस बैक्टीरियल स्पोर्स को यूज करते हैं एज अ कंट्रोल, हम चेक कर सके कि प्रॉपरली स्टेरिलाइज हो गया इक्विपमेंट्स या नहीं, तो वो कंट्रोल की तरह एक्ट करता है। कौन सा, बैसिलस स्टेरोथर्मोफिलस। The best time to collect the sputum specimen is very easy, early in the morning. नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है व्हाट आर द हजार्डस मटेरियल। देखो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, हर बड़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान से देखो तो पूरा पेपर इसी से तो भरा हुआ है। तो क्वेश्चन आया हुआ है व्हाट आर हजार्डस मटेरियल अवेलेबल इन द हॉस्पिटल। कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं एनाटॉमिकल हजार्डस मटेरियल जिसमें टिश्यूज, कल्चर्स हो गए, ब्लड बॉडी फ्लूइड्स हो गए। केमिकल वाले होते हैं केमिकल हजार्डस मटेरियल जैसे कि कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स हो गया, क्लीनिंग फ्लोर्स वाले मतलब फ्लोर क्लीनिंग वाले एजेंट्स हो गए, वायरक्स सोल्यूशन जैसे कि। एंड इसके अलावा हमारे पास रेडिएशन बायो हजार्ड मटेरियल आता है जिसमें सीटी, एमआरआई, एक्सरेज वो वाली आ गई। उसके अलावा हमारे पास जैसे रेडिएशन वाले आ जाते हैं एंड लेजर वाले आ जाते हैं। सो दीज आर ऑल द हजार्डस मटेरियल अवेलेबल इन द हॉस्पिटल। देन डिस्कस द स्टोरेज ऑफ वेरियस हजार्डस मटेरियल। यहाँ पर तुम MSDS बना के आओगे, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। ये बेस्ट वे होगा टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। अगर वो कह रहे हैं कि डिस्कस द स्टोरेज ऑफ वेरियस हजार्डस मटेरियल एंड स्पिल मैनेजमेंट, तो दोनों चीज़ें MSDS में कवर हो जाएंगी। फिर एंटीबायोटिक स्टुअर्डशिप, ये अगेन आया हुआ है, ये पिछले पेपर में भी था। एंटीबायोग्राम भी रिपीट हुआ है, दोबारा से देखो। एंटीबायोटिक स्टुअर्डशिप, एक रूट कॉज एनालिसिस एंड एक एंटीबायोग्राम, ये रिपीट हो गए। प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन, वेरियस डिसइंफेक्टेंट्स यूज्ड इन द हॉस्पिटल, प्रिवेंशन ऑफ सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, ये पहले उस पर भी ये भी पहले आया हुआ है, केयर बंडल्स वाला क्वेश्चन 7 मार्क्स का। कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है। प्रिवेंशन ऑफ IV कॉम्प्लिकेशन, रूट कॉज एनालिसिस देखो आ गया। फिर वैक्सीनेशन फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, ये भी रिपीट हो गया। तो इससे तुम्हें इतना तो आइडिया हो गया होगा कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ से पहले तो क्वेश्चंस आ रहे हैं और कितने क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो एटलीस्ट तुम अगर इनको करोगे तो तुम दूसरे जो टॉपिक्स इनमें नहीं भी कवर हुए तुम उनको लिंक करके तो पढ़ सकते हो कि अगर ये आया हुआ है तो ये भी आ सकता है। तो